नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो चाइना से एक खबर धीरे धीरे करके जोर पकड़ रही है। वो खबर है बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की चाइना विजिट और आज की उसकी चाइना के लीडर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग। इसको लेकर पूरे भारत से कई सारे लोग चिंतित हैं और ये बात स्टार्ट कर ली है कि यूनुस और शी जिनपिंग नजदीक आ रहे हैं और वो हमारे लिए यानी कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। बात तो सही है, लेकिन क्या ये आजकल का डेवलपमेंट है? और जी नहीं। जब ट्रम्प जीत कर आया था तभी हमने ये कहा था कि बांग्लादेश से यूएसए के सपोर्ट हटते ही वहां पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा और जहां जहां से भी यूएसए पीछे हटता है चाइना वहां वहां घुसने की पूरी तरह से कोशिश करता है और फिर वो उन देशों को गड्ढे में घुसा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पाकिस्तान और कई सारे अफ्रीकन नेशंस हैं जिनको चाइना ने ऑलरेडी गड्ढे में घुसा दिया है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो वो उसके लिए यानी कि चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन बीइंग चाइना म्यांमार और थाईलैंड के रास्ते काफी लंबे समय से बे ऑफ बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, अपना पैर जमाना चाहता है। को लेकर ज्यादातर लोगों की कंसर्न्स है और वो सही भी है, लेकिन यहाँ पर थाईलैंड से भी उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जैसे कि हमने आगे के वीडियोस में भी शेयर किया था कि म्यांमार में अराकान आर्मी के रहते उसकी दाल नहीं गल पा रही है। उसकी दूसरी तरफ भारत को अराकान आर्मी और वहां की मिलिट्री हुंटा दोनों से ही सिद्वे से लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए काफी पहले परमिशन दे दी गई थी। अगर आपको उस कालारान मल्टी मॉडल के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर हमने जो वीडियो बनाया था उसका लिंक शेयर किया है, तो इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखें। वापस आते हैं चाइना बांग्लादेश वाली बात पर। तो जैसे कि हमने आगे के वीडियोस में भी कहा था कि चाइना के बांग्लादेश में घुसने के पूरे चांसेस हैं, खास करके ट्रम्प के आने के बाद से। और उसी पर चलते हुए कुछ समय पहले ही चाइना और बांग्लादेश के बीच एक डील भी हुई थी जिसमें चाइना ने बांग्लादेश में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए इन्वेस्ट करने की भी बात कही थी और साथ ही में बांग्लादेशी पेशेंट्स को यूनान में ट्रीट करने पर भी सहमति बन गई थी। इसी के लिए बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए चाइना ने स्पेशल मेडिकल वीजास की सुविधा भी ओपन कर दी है। अब वो जो पर्टिकुलर मेडिकल वीजा है उसके अंतर्गत बांग्लादेशी पेशेंट्स जो कि भारत में पहले आते थे इलाज करवाने को, जिनको त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर उनकी ट्रीटमेंट हुआ करती थी वहां पर ट्रीट करने से मना कर दिया था। ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ और उस समय से जो हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं उसके चलते जो इन बांग्लादेशी पेशेंट्स को ट्रीट करने से मना कर दिया था, वो सब जो पेशेंट्स है बांग्लादेशी वो अब चाइना जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश में और उसके जरिए बे ऑफ बंगाल में अपना पैर जमाने के लिए चाइना ने अपनी चाल चलना कुछ समय पहले ही शुरू कर दिया है, जिसका अनुमान हमने उसके भी कुछ समय पहले ही ऑलरेडी लगा दिया था और अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर भी किया था। तो रही बात आज की नोबल एल मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग की मीटिंग की, तो बांग्लादेश और चाइना की डिप्लोमेटिक टाइज को 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसी के चलते मोहम्मद यूनुस वहां पर चाइना गया था और बीजिंग में उसने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की और उसी के डिटेल्स बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कोई भी अन्य डेवलपमेंट हुआ हो इस प्रकार की कोई भी डिटेल्स अभी तक नहीं आई है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल सिनेरियो ये है बांग्लादेश और चाइना की टाइज के बारे में कि ये टाइज धीरे धीरे करके अपग्रेड होती जा रही है। जैसे ही ट्रम्प की सरकार बनी यूएसए में वैसे ही और धीरे धीरे करके चाइना बांग्लादेश में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये हो पाएगा या नहीं? और अगर ये होता है, अगर चाइना बांग्लादेश में घुसता है और बे ऑफ बंगाल में अपना पैर जमा लेता है थ्रू सम और द अदर पोर्ट इन बांग्लादेश, तो क्या ये भारत के लिए डेंजरस साबित हो सकता है या नहीं? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स क्विक एनालिसिस के साथ मिलती रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।